आज जगन्नाथपुर का बड़ा खट्टाल में आया हूँ। यहाँ युवा समाज सेवी हमारे साथ राहुल यादव जी भी हैं और बहुत ऐसा युवा हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और युवा लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ जो रांची लोकसभा में एक युवा महिला को भी सीट मिला है जिसका यशस्विनी सहाय नाम है और माननीय ये केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे कि अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, इनसे जानेंगे राहुल जी के। राहुल जी ये बताइए, अभी जो करंट स्थिति है युवाओं के ऊपर, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, रांची लोकसभा सीट से यशस्विनी दीदी जी को टिकट मिला है और इससे हम सभी रांची लोकसभा के सभी युवा, नया जो युवा है, ये सब लोग खुश हैं क्योंकि समाज में युवाओं को राजनीति में आना ये बहुत एक अच्छा संकेत देता है। और ख़ासकर अगर बात करें यशस्विनी दीदी को, तो ये एडवोकेट भी रही है और काफ़ी सही उम्मीदवार बनकर, जो कि महिला सीट पहली बार रांची लोकसभा में महिला सीट में महिलाओं को दिया गया है, जिसमें कि यशस्विनी दीदी है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन अपने पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। और देश में जैसे हम लोग युवाओं का जो मेन समस्या है अभी रोज़गार को लेकर, रोज़गार में जैसे देखिए अग्निवीर था, जो जिसमें कि गरीब, खासकर हम लोग जो गरीब युवा लोग हैं, जो कि और यही एक माध्यम है जिसके थ्रू जीवन में एक परिवर्तन आता है, और इसी को 4 साल के लिए कर दिया गया है, जो कि एकदम गलत है। हम लोग युवाओं के साथ एकदम पूरी तरह से गलत है। सरकार तो 10 लाख रुपए भी दे रही है। नहीं तो 10 लाख देने से क्या होगा, हम लोग के अंदर एक देशभक्ति का जुनून रहता है। और आर्मी में हर कोई चाहता है कि पूरा जीवन अपने आप को समर्पित कर दो देश के प्रति। अगर उसको अगर आप 4 साल के लिए सीमित कर देते हैं कि आप 4 साल के लिए ही रहेंगे, और प्लस में सुविधा भी कोई कुछ भी नहीं, ना उसमें पेंशन तक नहीं है। और यहाँ पे हमारे देश का स्थिति ऐसा है कि यहाँ का हर एक नेता जो अपने आप को हर साल जितना बार जीतेगा उतना बार पेंशन मिलेगा, तो ये अपना पेंशन को कभी नहीं रुकना चाहते, लेकिन युवाओं का पेंशन उसमें नहीं रखा गया है। और साथ ही साथ ये थे राहुल जी, दर्द बताए अपना बेरोजगारी का। आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रोशन कुमार। तो आप ये बताइए कितना खुश हैं रांची लोकसभा को लेकर के? ये बहुत खुशी की बात है कि नए युवा जो दीदी आई हैं उनको सीट मिला है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आजकल के बच्चों का दिक्कत क्या है, तकलीफ़ क्या है, बेरोज़गारों को क्या चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम मंदिर बनाएं, मंदिर से ये करें। एजुकेशन का लेवल क्या है वो देखना चाहिए, एजुकेशन में क्या सुधार हो सकता है, हॉस्पिटल में क्या नया नया इक्विपमेंट आ सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में ना ही कोई ढंग का इक्विपमेंट है। अगर ढंग का इक्विपमेंट में रहता तो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ इक्विपमेंट है। इसलिए जो है यहाँ पे जो गरीब हैं वो सरकारी हॉस्पिटल जो नहीं जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, बजाय कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते फिर भी वो जा रहे हैं वहाँ पे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जैसे सरकारी स्कूल हो गई, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। वहाँ की टीचिंग क्वालिटी ठीक नहीं है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे जो गाइडेंस है टीचर का वो भी ठीक नहीं मिल रही है बच्चों को। इसलिए गरीब से गरीब को ही प्राइवेट की तरफ अग्रसर होना पड़ रहा है। और मोदी जी का भी यही है कि वो सारा चीज़ को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जनता के पास रहे, वो चाह रहे हैं आर्मी कर रहे हैं, आर्मी को 4 साल कर दिए, वो भी आप कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं वो उसको प्राइवेट करने के लिए, वो भी ला के प्राइवेटेशन कर रहे हैं। वो एक तरह का डिक्टेटरशिप लाने वाले। अगर इस बार वो जीत रहे हैं तो समझिए कि आने वाले समय में डिक्टेटरशिप आने वाली है, यहाँ पे वो तानाशाही आने वाली है। और ये हम लोग देख रहे हैं, युवा बहुत ही नाखुश है यहाँ पे अभी मोदी जी से। कहीं कहीं है जो है कि राम मंदिर से खुशी, ये खुशी की बात है कि राम मंदिर बनी, लेकिन राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको वहाँ पे देखना चाहिए। एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सुधार करने के लिए। रोडवेज़ है, सारा चीज़ को सुधारना ही होगा।
अगर आप बोल रहे हैं मंदिर, मंदिर से क्या ही हो सकता है, बस ठीक है आस्था है एक तरह से, लेकिन मेन जो क्वालिटी है वो अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना वो तो आपको स्कूल देगी ना। स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल की तरफ आदमी जाए, ना कि प्राइवेट स्कूल की तरफ। थैंक यू। बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी होना चाहिए स्कूलों में, और खास करके सरकारी स्कूलों में, ताकि वो बेटर क्वालिटी होना चाहिए, ताकि वो प्राइवेट की तरफ अग्रसर ना हो। बहुत अच्छा इन्होंने बोला। कितना खुश बानी यशस्विनी जी आ गए तो बहुत खुशी की बात है। का युवा हैं, खूब अच्छा से काम करेंगे और उनका जितना तय है एकदम अभी से अस्वस्थ है जितने का तय है। हाँ। संजय सेठ केवल आज तक 5 वर्ष में देखे भी नहीं है हम लोग चेहरा उनका कि हाँ कहाँ है, कैसे हैं। हम लोग कहाँ नजर आते हैं, इसका मतलब कि हम लोग से तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो रहे या ना रहे उससे हमको क्या मतलब है। पब्लिक क्या चाहता है, आपको भेजा गया या 5 वर्ष गायब हो गए, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे। मतलब आशा जो संजय सेठ जी के साथ था जो काम का, वो मतलब पूरा आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं हुआ है। काम उनका दर्शन भी नहीं हुआ तो काम का छोड़िए ना, तो दर्शन भी नहीं हुआ। दर्शन भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं, इनसे क्या चाहते हैं, इनसे क्या चाह रहे हैं यशस्विनी जी से? इनसे चाह रहे हैं कि अपना मजबूती से जीते और अच्छा से काम करें, और हम लोग को विश्वास भी है कि हम लोग का मन लाइक काम करेंगे भी। मतलब पूरा सपोर्ट में? जी 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 पूरा। ये तो थोड़ा संजय सेठ जी से थोड़ा सा है नाराज चल रहे हैं, नाराज भी हो, जहाँ बता रहे हैं कि भाई वो मतलब आए नहीं हैं, तो जाहिर है नाराजगी तो होगी। और मैं जानूंगा, आप नाम बताएंगे आप? प्रेम जी। तो बोलिए ना, वर्दला जाने क्या बात है, मन में आता है जो आपको लगता है सही चीज है तो वो बोलिए, उसको बोलने में क्या है, बोलिए उसको। एनडीए गठबंधन पूरा बहुमत से आएंगे। एनडीए यहाँ इंडिया गठबंधन कर रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुमत से आएंगे। कैसे से जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत से? देख लिए ना हम लोग 10 साल देख लिए। तो 10 साल में क्या कुछ काम नहीं, बहुत सारा राशन 5 किलो मिला, राशन मिले, शिक्षा मिल, राशन तो उसमें मिल जाएगा, शिक्षा रहेगा तो राशन मिल जाएगा। राशन में तो घटाइए दिए है ना, 5 किलो एक कि राशन तेल गायब कर दिए, चीनी गायब कर दिए, राशन सर तुम तो गायब करते जा रहे हैं, तो बढ़ा कहाँ रहे हैं। ये तो पहले से भी अब मिलते आ रहा था। अरे वो कौन लाडली योजना, तो पेंशन योजना 5 लाख का, वो आयुष्मान, वो पूरा का पूरा कर रहे हैं मोदी जी, और आप कर रहे हैं इंडिया गठबंधन है। क्या बात है, ऐसा क्या कहते हैं? पूरा देखिए रहा देश, पूरा देखिए रहा है। हाँ। मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ मिल रहा लाभ? 5 किलो अनाज मिल रहा सबको, बस हो गया 5 किलो अनाज से। अच्छा। और स्कूल में जाकर देखिए क्या हाल है स्कूल का, सरकारी का, हॉस्पिटल का वही हाल है। अच्छा, तो मतलब इस बार आप इंडिया गठबंधन के ही तरफ कर रहे हैं? 100%। राहुल जी, एक चीज आपसे जानना था। आपने जो आरोप लगाया, लेकिन यहाँ मोदी सरकार भी बहुत सारी काम जैसे योजना गिना रही है कि आयुष्मान भारत लाए, लाडली योजना लाए, फिर आपको किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाए, किसानों को 2000 मंथली लाए, बहुत सारा चीज़ ऐसे है। और इसी को लेकर के वो कह रहे हैं कि 400 पार हम जाएंगे। इसमें क्या करें? लाडली योजना से लेकर जितना भी योजना, ये सब सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे रह गया है, फाइल में ही दब गया है, ये ग्राउंड पे आया ही नहीं है। और अगर कुछ ऐसा योजना है जो कि ग्राउंड पे दिखा, लेकिन वो मैं लगभग आई थिंक वही 10%, मतलब पूरा 100% ओनली 10% ही है जो कि लागू हुआ। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट को तो ये पता नहीं है कि हमारे देश में कितना जनसंख्या है, क्योंकि ये पिछले 10 से 15 वर्ष में आज तक वो जातिगत जनगणना नहीं कराई, जिससे कि पता नहीं है कि कौन आदमी, कौन जानवर कितने हैं, कितने नहीं है। तो वो परफेक्ट योजना ला भी नहीं सकती है, वो पहले की डाटा के अकॉर्डिंग ही वो
जितना भी योजना ला रही है, इसलिए सही से वो सफल नहीं रह पा रही है योजना को, कोई भी योजना को सही से ग्राउंड पे लाने में, और हर एक को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी हो गया आज देश में जातिगत जनगणना कराना, जो कि अभी का एनडीए सरकार जो दावा कर रही है कि मैं जैसे ही सरकार बनाऊंगा जातिगत जनगणना करवाऊंगा। तो आशा है कि आगे ऐसा ही हो। तो वो इंडिया गठबंधन, आप एनडीए को बता रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट बन जाएगा? एनडीए को बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बता रहे हैं? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, इंडिया मतलब जो कांग्रेस का जो न्याय पत्र में जो आया उसी के बारे में। जी जी। हाँ, तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि गवर्नमेंट का है कि कुछ जैसे कि जांच भी कराएगी, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ इस तरह से गवर्नमेंट का है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको हम जांच कराएंगे। इसके बारे में क्या? ये सब तो ढकोसला है, खुद चोर हैं और दूसरे को चोर बोल रहे हैं, और ज़बरदस्ती किसी के भी जांच करके गलत कहीं से भी इधर से उधर दबाव देकर गलत पेपर निकलवाना बनवाना करके फंसाने का काम किया जा रहा है। रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जितना भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो बीजेपी में ही शामिल है, और जितना भी आज जैसे पहले का जो बहुत ऐसे नेता रहे हैं जो कि कांग्रेस में थे और वो भ्रष्टाचारी थे, जिन पे कि FIR है, केस चल रहा है, और वो जैसे ही बीजेपी में जा रहे हैं तो वहाँ पे सब जीरो हो जा रहा है, सारा केस ख़त्म, क्लोज, और वो एक साफ सुथरा नेता बनकर पवित्र नेता बन जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि गंगा नदी में स्नान किया तो पवित्र हो गए। कल संजय सेठ जी का बयान आया है कि सब भ्रष्टाचारी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, और वो नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, और वो तुष्टीकरण का नीति अपनाते हैं। तुष्टीकरण का आप लोग नीति अपना रहे हैं। आप समझ जाइए, वो कल बहुत सारा आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए। नहीं, देखिए इसका रीज़न ये है, वो जितना भी वो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो उनको पता है कि मीडिया उनका है, और जो वो बोलेंगे मीडिया वही दिखाएगा। तो पब्लिक जो सुनेगा, पब्लिक उसी को समझेगा कि रियलिटी यही है कि भ्रष्टाचारी लोग इंडिया गठबंधन में है और एनडीए में सब सही है। तो मीडिया इस तरह से दिखा ही रहा है आजकल का गोदी, जिसको कि हम लोग आजकल जानते हैं गोदी मीडिया के नाम से। तो भारत की स्थिति ऐसा हो गया है कि सारा न्यूज़ एंकर भी बिक चुके हैं। कुछ ऐसा लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो कि उनको मैं धन्यवाद करता हूं, जो अभी भी अपने आप को, अपने देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मतलब आपका पक्का ये है कि आश्वस्त है कि यहाँ पर मतलब संजय सेठ जी को हरा के मतलब इंडिया गठबंधन ही आएगा बीजेपी को? एकदम, यहाँ ही नहीं पूरे देश में। जैसे पिछले बार झारखंड का चुनाव में ये लोग नारा दे रहे थे, इनका तो काम ही है ना बोलना, तो फ्री का मुँह है, 60 पार, लेकिन 65 पार। तो 65 पार क्या हुआ ये तो सबको पता है कि 65 पार हुआ, कि यहाँ 20 भी पार नहीं हो पाया। तो इस बार स्थिति भी इस बार भी वही स्थिति होने जा रहा है। ये 400 कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुमत में भी पहुँचने वाले ये लोग नहीं हैं। ये थे हमारे साथ युवा समाज सेवी राहुल जी। बहुत ही ऐसे अस्वस्थ होके बोले कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, लेकिन दिलचस्प मुकाबला होगा ये। और अब रामटहल चौधरी भी ये सुनने में आ रहा है, मिला सूत्र के अनुसार कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। तब तो बहुत त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा। देखते हैं आगे इनका जो अस्वस्थ हैं या बीजेपी के जो लोग हैं अस्वस्थ हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। मैं देवानंद, पब्लिक 24, जगन्नाथपुर, बड़ा खटाल से।